I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balnoi. Today we are going to cover 2024 first previous year question paper of CDS examination. Let's start. आज हम CDS का PYQ कवर करेंगे 2024 का करंट अफेयर्स. Let's start. Here we go with our first question. क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए करंट अफेयर में गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुगम्य भारत अभियान. सुगम्य भारत अभियान से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है. व्हाट इज सुगम्य भारत अभियान? गवर्नमेंट ने सुगम्य भारत अभियान कब लॉन्च किया? गवर्नमेंट लॉन्च इट इन 2015. लॉन्च इट एट 2015. 2015 में गवर्नमेंट लॉन्च सुगम्य भारत प्रोग्राम. So what is this Sugamya Bharat program? The program initiated by Department of Empowered Person with Disabilities and Ministry of Social Justice and Empowerment. Second, it aimed to develop an inclusive society with person with disability. Third, it has provision for pension the person with disability. Which of the following statement are correct? कौन सा statement इसमें correct बोलता है? So this thing you should be remember. Here all the three options are correct. ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए है, उनको बैरियर फ्री प्रोग्राम ये चलाया गया था गवर्नमेंट के लिए. 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके ऊपर बात करता है और ये बात करता है कि दे शुड बी डेवलप्ड एन इंक्लूसिव सोसाइटी विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज. तो मतलब जो भी समस्या उनको होती है उनको समाधान निकालने की बात करता है सुगम्य भारत अभियान. उनकी लाइफ स्टाइल को बहुत ईजी करने की बात करता है. दैट इज सुगम्य भारत अभियान. दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर. देखिए सीडीएस में गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी पूछी जा रही हैं. गवर्नमेंट स्कीम्स पे काफी एम्फसाइज किया गया है. सेम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च्ड इन दिसंबर 2021. देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है. सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जेम्स वेब टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया. ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी हो. अब क्या बोल दिया गया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात कर रहा है जो कि 2021 में लॉन्च किया गया. इससे पहले पेपर में क्या पूछा गया था? इससे पहले पूछा गया था किसने इसको लॉन्च किया है. इट वॉज लॉन्च्ड बाय होम? इट वॉज लॉन्च्ड बाय दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी. यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सीएसए, कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड नासा. So it was launched by three space agency: European Space Agency, Canadian Space Agency, and NASA. So it will be what? Correct answer is over here A. It orbit the sun about 15 lakh kilometer away from the Earth. So this is the following statement is correct. This is you should be remember about James Webb Telescope. So option A is correct. बाकी सारे options गलत. वेदर फिनोमेना को जज करेगा किस हिसाब से वेदर फिनोमेना की एक्यूरेसी देखी जाए, स्टडी करेगा क्लाउड्स के बारे में जेम्स वेब टेलीस्कोप. नेक्स्ट बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज ट्वाइस. देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया. सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसी से मिलता जुलता आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिलता जुलता 2024 के सेकंड पेपर में सीडीएस में पूछा गया. बोल रहा है कौन सा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल प्राइज 2 बार मिला है. ठीक है, तो आईपीसी की बात करते हैं, इंडियन पैनल इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, आईईई की बात करते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर राइट्स की बात करते हैं, यूनिसेफ की बात करता है. इसमें करेक्ट आंसर है दैट इज सी. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ह्यूमन कमीशन राइट्स की बात करता है. इसको 2 बार मिला हुआ है नोबेल प्राइज. दैट इज 1954 में मिला हुआ है एंड अनदर वन 1981 में मिला हुआ है. दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर. ट्वाइस this United Nation organization has been awarded a Nobel Prize. इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है, 1954 में और 81 में. नेक्स्ट की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माराकेच पार्टनरशिप आर करेक्ट. तो ये इसकी बात कर रहा है. ये ऑप्शंस पढ़ते हैं. इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल पार्टनर फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन. इट इज not only an intergovernmental partnership for global climate action but also collaboration between government and other stakeholders like cities, businesses and investors. Next question, that is the partnership is guided by 2030 agenda for sustainable development. So here which of the following statement are correct? Which of the following statement is correct?
So you should be remember here option A 1 and 2, option B 1 and 3, option C 1, 2 and 3, option D 2. So here the correct answer is over here is that is D option, that is option only 2 only is correct. That is Marrakech Agreement. So it is not only an intergovernmental partnership, but it's an between government and other stakeholders, so they can work over for mitigate the impact of climate change. नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G20 summit under India's presidency. As you know, 2023 G20 was held under India's presidency, that with the theme called Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one earth, one family and one future. So basically Vasudhaiva Kutumbakam taken from where, कहां से लिया गया है इसको लिया गया है महा उपनिषद से. ये भी एक सीडीएस का पीवाईक्यू है कि वासुदेव कुटुंबकम कहां से लिया गया, महा उपनिषद से लिया गया है, वो कि वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात करता है. तो इसमें बोलता है कौन सा ऑब्जेक्टिव था 2023 के प्रेसिडेंसी शिप में जब G20 की समिट की गई. 2024 की G20 समिट कहां हो रही है, वो ब्राजील में हो रही है. ये में क्या बात बोली गई, ग्रीन डेवलपमेंट की बात बोली गई, बिल्कुल सही बात है. एक्सेलरेट द प्रोग्रेस ऑफ एसडीजी. एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसका टारगेट 2030 रखा गया है. नेक्स्ट वुमेन लेड डेवलपमेंट. सो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बोले जा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव थे G20 के जब इंडिया ने प्रेसिडेंसी देखी थी इसकी 2023 में. सो हियर 1, 2, 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट की बात करता है. डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के. सो इसमें क्या बोला जा रहा है, ए ऑप्शन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. हियर जो करेक्ट आंसर है, जो कि लिस्ट रखता है एंडेंजर्ड स्पीसीज की, कौन सी स्पीसीज खत्म हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, वो है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. नेचर की बात करता है, IUCN की बात करता है. ठीक, इतना आपको याद रखना है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में पड़ता है, IUCN का हेडक्वार्टर. इतनी इंफॉर्मेशन आपको जानकारी में होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाटरवेज नंबर 2 इज सिचुएटेड. कौन सा वाटरवेज नंबर 2 सिचुएटेड है. देखिए करंट अफेयर में नेशनल वाटरवेज की बात करें, अगर आप ऑफिशियली बात करें, देयर आर टोटल 111 नोटिफाइड वाटरवेज. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर 2. नंबर 2 पे कौन सा है, अगर आप बात करें गंगा हल्दिया प्रयागराज, इट इज नेशनल वाटरवे 1. अगर आप बात करें वेस्ट कोस्ट कनाल कोट्टापुरम टू कोल्लम, कोट्टापुरम टू कोल्लम, इट इज नेशनल वाटर हाईवे वाटरवेज 3rd. अगर आप ब्रह्मपुत्र सादिया से डुबरी की बात करें तो नेशनल वाटर हाईवे, दिस इज 2nd. एंड गोदावरी कृष्णा काकीनाडा एंड पुडुचेरी की बात करें, दिस इज नेशनल वाटर हाईवे 4. सो व्हाट वाज योर करेक्ट आंसर हियर, 2nd पूछा जा रहा है तो C ऑप्शन इज करेक्ट. देन यू शुड बी ऑल्सो रिमेंबर नेशनल वाटर हाईवे 5. जो नेशनल वाटर हाईवे है 5 वो कहां पड़ता है, ब्राह्मणी डेल्टा कनाल पे पड़ता है. डेल्टा कनाल पे पड़ता है. जो फ्री फंक्शनल है वो जो 6th नेशनल वाटर हाईवे की बात कर रहे हैं, 6th नेशनल वाटर हाईवे, ये नॉर्थ ईस्ट के असम में पड़ता है, लखीमपुर खीरी टू बंका में पड़ता है. लखीमपुर खीरी टू बंका में पड़ता है. तो कितने नोटिफाइड है, मिनिस्ट्री ऑफ शिप इसको हैंडल करता है और इसमें एग्जामिनेशन में 2nd पूछा गया था. देखिए ये करंट में भी न्यूज में था और ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिसमें हम वाटरवेज के बारे में पढ़ते हैं, कितने वाटरवेज हैं, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवेज है, क्योंकि ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमको देखने को मिलता है. तो इसमें बोला जा रहा है 2nd पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए जो 2nd वाला है वो ब्रह्मपुत्र सादिया डुबरी में है, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है. फर्स्ट वाला आपका गंगा से हल्दिया प्रयागराज पड़ता है, दैट इज वेस्ट बंगाल टू उत्तर प्रदेश पड़ता है. फिर गोदावरी कृष्णा काकीनाडा पुडुचेरी, ये नेशनल वाटरवेज 4 पड़ता है.
तो टोटल कितने नोटिफाइड हैं? टोटल जो नोटिफाइड है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा दैट इज 111, बट फंक्शनल कितने हैं? द फंक्शनल आर करंटली 6 आर फंक्शनल। इफ यू से 6 आर फंक्शनल है तो 105 अभी अंडर प्रोसेस में चल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है इस बार के आप पेपर को देखें ना, तो इस बार का जो पेपर आया है वो काफी ज्यादा करंट बेस प्लस स्टैटिक जीके को ध्यान में रखते हुए 2024 के करंट अफेयर बनाए गए हैं। आप सेम पेपर को, आप इस पेपर को बेस बनाइए, इसमें कई क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे 2024 में। जैसे कि मैं इसको आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्वेश्चन 2024 के फर्स्ट में भी पूछा गया है और 2024 के सेकंड में भी आपको ये देखने की बात करने को मिलता है पीवाईक्यू में। तो वही मैं आपको बता रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए, क्यों, जिससे कि आप देख सकते हैं कि मतलब कई बार रिपीट होता है। अगर आप 7th एशियन की बात करें, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की बात करें, द 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है ये समिट? तो ऑप्शन है ढाका, न्यू दिल्ली, माले एंड पर्थ। तो हियर ये जो समिट हुई थी 7th एडिशन की बात करें, ये पर्थ में हुई थी, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया। It is in Australia and this summit was held there. So you should be remember about कि हाँ किस तरीके से ये है जो आपको जानना है। Now next one, you should be remember who among the following was the author of 4 Star of Destiny and autobiography. देखिए books and authors plays a very important role for examination point of view. This thing you should be remember. Then you should remember 4 Star Destiny and autobiography. So it is Sam Manekshaw, KGS Dhillon, Bipin Rawat, Manoj Mukund Narave. When you go about this all rank and all, so you should be remember ki who was Sam Manekshaw. Sam Manekshaw was the army chief and a field marshal. So this you should be remember, when he was field marshal, he was in 1973 he was field marshal, and KGS Dhillon was lieutenant general. He was lieutenant general KGS Dhillon. Bipin Rawat was a general and army chief. He was general and army chief. Army chief and first CDS, that is Chief of Defence Staff. And same way Manoj Mukund Narave is the general and army chief. He is also a general and army chief. So here the 4 Star of Destiny and autobiography, it is option D is correct. So this you should be remember. Bipin Rawat is the 26th general and army chief, and Manoj Mukund Narave was 27th general and army chief. This you should be remember. ठीक है। सैम मानेकशॉ की बात करें तो he was the field marshal and general. So he was the first field marshal, second field marshal, and the first field marshal was Cariappa. KM Cariappa was a field marshal. So this you should be remember for examination point of view कि books and authors भी पूछ रहे हैं। अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बात करूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्रोनोलॉजिकल, क्या तरीके में आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, तो रिमेंबर दिस थिंग, डिफेंस पहला बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बुक्स एंड ऑथर्स, आ गया आपका इंपॉर्टेंट प्राइजेस हो गए, नोबेल प्राइज हो गए, पैन पिट्सल प्राइज हो गए, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके इंपॉर्टेंट ऑपरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे बोला गया इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन सर्वशक्ति टू फ्लश आउट टेररिस्ट इन विच, कहां पर फ्लश आउट टेररिस्ट की बात की जा रही है? म्यांमार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़। देखिए टेररिस्ट की बात की जा रही है तो छत्तीसगढ़ में तो टेररिस्ट होंगे ही नहीं, ठीक है, आप मणिपुर में भी नहीं होंगे, मणिपुर में आपका इंसर्जेंसी वगैरह होता है। तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ऑपरेशन सर्वशक्ति वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी टू फ्लश आउट और टू फ्लश आउट द टेररिस्ट इन JNK. दिस यू शुड रिमेंबर. सो व्हाई आई एम गिविंग यू सो मच ऑफ एम्फसाइज ऑन ऑपरेशंस। इंडिया में जितने ऑपरेशन इंडियन आर्मी करती है, रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो ऑपरेशन दोस्ती हो, ऑपरेशन दोस्त हो, ठीक है, तो ये सारे जो भी ऑपरेशन है, इजराइल में अभी हमने रिसेंटली ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अजय, सूडान में चलाया था ऑपरेशन कावेरी, उत्तराखंड में सिलकियारा बारकोड टनल में हमने चलाया था ऑपरेशन जिंदगी। तो ये सारे ऑपरेशन हैं जो कि रेलवे, RPF भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाती है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन रेलवे पैसेंजर्स। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन हमारे एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है करंट अफेयर्स के लिए।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर कॉन्फर्ड विद द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड बाय स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है? रैंक 1 किसको मिली है? देखिए रैंक 1 दो सिटीज को मिली है, दैट इज इंदौर एंड सूरत। रैंक 2 किसी को नहीं मिला है, रैंक 3 नवी मुंबई को मिला है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इंदौर क्या बना है? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है 2023 में। सीडीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। सेम वे, which of the following was indigenous assault rifle developed by DRDO, developed research and development organization? किसके द्वारा बनाई गई इंडिजिनस असॉल्ट राइफल, उसका नाम क्या है? दैट इज हेकलर, T91, टिक्का और उग्रम। T91 तो टैंक है, द करेक्ट आंसर इज उग्रम। उग्रम वाज डेवलप्ड बाय whom? इट वाज डेवलप्ड बाय DRDO। ये DRDO के द्वारा बनाए गए हैं। इसकी जो रेंज है वो कितनी है? इसकी जो रेंज रखी गई है, द रेंज वाज 500 मीटर्स। इसकी जो रेंज रखी गई है वो 500 मीटर रखी गई इंडिजिनस असॉल्ट राइफल है। उग्रम की बात की जाए तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था एग्जामिनेशन। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स योगेश सिंह हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन एशियन चैंपियनशिप इन 2024 एसोसिएटेड? किससे एसोसिएटेड है योगेश सिंह जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है एशियन चैंपियनशिप में? सो किससे एसोसिएटेड है? ही वॉज एसोसिएटेड विद शूटिंग। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन चैंपियनशिप में जो 2024 में हुई। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आप स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग द स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, तो यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर बैडमिंटन। ठीक है, यू शुड बी रिमेंबर अबाउट व्हाट दीज ऑल शूटिंग, जितने ऑफ द बीट क्वेश्चंस हैं वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। फुटबॉल, इसमें क्रिकेट का भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्रिकेट। देन गो एंड प्रिपेयर योर टेनिस, खेलो इंडिया गेम्स, योर नेशनल गेम्स, अपकमिंग 2024 पेरिस ओलंपिक्स जो भी हुए हैं, पेरिस ओलंपिक्स से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से, वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मतलब स्पोर्ट्स की बहुत एक वाइड वैरायटी है जिसको आप ध्यान में रखते हुए सारी चीज पढ़ सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि इस तरीके से पढ़ना है। तभी हमारा मेन मकसद क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, कि आपको एक इंसाइट देना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करने। नेक्स्ट बात करते हैं, रिनाउल्ड क्लासिकल सिंगर प्रभा आत्रे, she was recently passed, was exponent of which of the following घरानास? तो डिफरेंट घरानास से आते थे वो लोग। तो प्रभा आत्रे की बात की जा रही है, कैराना घराना, पटियाला घराना, ग्वालियर घराना और आगरा घराना। सो अभी रिसेंटली आप बात करें 2023 में शी पास्ड अवे प्रभा आत्रे, शी बिलोंग फॉर किराना घराना। ए ऑप्शन इज करेक्ट, किराना घराना इज करेक्ट, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। Next one, who among the following was first commander in chief of Indian Army of Independent India? इंडियन आर्मी के इंडिपेंडेंट इंडिया का कमांडर इन चीफ कौन बने थे? देन यू शुड बी रिमेंबर SM श्रीनगेश, KM करियप्पा, KS थिमाया एंड KS राजेंद्र सिंजी। So here correct answer is KM करियप्पा. Then you should be remember in 15th of January 1986 he was the second field marshal. That is 1986 he was the second field marshal. This thing you should be remember. Correct answer is B. Which of the following is end-to-end secure mobile ecosystem developed by Indian Army? देखिए end-to-end secure मतलब आप कहीं भी तरह से टेम्परिंग नहीं की जा सकती उसमें,
ठीक है, तो ये क्या है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में ये बात कर रहा है, कौन सा ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया गया है रिसेंटली दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी। ऑप्शन ए संचार, ऑप्शन बी वैभव, ऑप्शन सी संपर्क एंड ऑप्शन डी दैट इज संभव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आप बात करें इसका आंसर जो है, वो आंसर इसका संभव है। अब संभव का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर आर्मी, आंसर जो इसका है दैट इज सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन, मोबाइल भारत विजन, that is D option is correct. That is secure army mobile Bharat vision is correct. D option is correct. So it is an mobile ecosystem developed by Indian Army. That is Sambhav is correct answer. Next question. Consider the following statement about Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP. RCEP, it's a comprehensive free trade agreement between ASEAN and member states. An ASEAN free trade agreement. India opted out from RCEP. So which of the following statement is correct? So here option A 1 only, option 2 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. So here correct answer is both 1 and 2. India has recently opted out from RCEP. ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से इंडिया ने अभी अपने आप को अलग किया है। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन आसियान मेंबर्स एंड आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर। जो भी आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं उनके लिए है। अब देखिए आपके पेपर में आसियान से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आसियान है क्या? आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आपके सीडीएस में पेपर में आया था आसियान डे कब बनाते हैं, आसियान का मोटो कब है, 4-5 स्टेटमेंट दे दिए गए थे। आसियान का रिसेंट समिट कहाँ हुआ है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल आसियान से क्वेश्चन बन रहा है, फॉर एग्जांपल ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स से क्वेश्चन बन रहा है। फॉर एग्जांपल योर क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बन रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन माइनिंग प्रोजेक्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस कंट्री के साथ हमने लिथियम एक्सप्लोरेशन माइनिंग प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी चिली। सो हियर द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ गवर्नमेंट इंडिया ने रिसेंटली लिथियम माइनिंग एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट का टाइप किया था। तो ये क्वेश्चन सीडीएस न्यूज में भी था और सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया। So you should be remember, consider the following statement about संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 2024 के फर्स्ट में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जो सेम अभी 2024 का सेकंड पेपर हुआ है सीडीएस का, सेम एससीओ का क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या बोला जा रहा है? वन ऑफ द गोल ऑफ एससीओ इज टू प्रमोट अ न्यू डेमोक्रेटिक, फेयर, रैशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है। एससीओ का मेन गोल क्या है? एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड बनाना है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर में बनाना है। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, जो कि 2001 में बना था। इट वाज फॉर्म एट 2001, हेडक्वार्टर एट बीजिंग। यस, ईरान इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ का परमानेंट मेंबर बना है ईरान। अभी रिसेंटली द 10th मेंबर जो कि ऐड हुआ है, 10th मेंबर ऑफ एससीओ जिसको ऐड किया गया है, वो ऐड किया गया है बेलारूस। तो टोटल कितने मेंबर है एससीओ में? टोटल 10th मेंबर है। इज इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एससीओ? यस, इंडिया इज अ मेंबर। इन 2017 इंडिया एंड पाकिस्तान become a part of SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। और अभी रिसेंटली 2024 का एससीओ समिट कहां हुआ है? 2024 का एससीओ समिट हुआ है आपका अस्थाना, दैट इज कजाकिस्तान।
सेम वे यू शुड बी रिमेंबर 2023 एससीओ समिट कहाँ हुआ है? इट इज इन इंडिया. So you should be remember about this thing. और SCO is an observer in United Nations also. और SCO की लैंग्वेज कौन सी है? SCO की जो लैंग्वेज थी वो चाइनीज एंड रशियन लैंग्वेज है, जो कि इसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है SCO की. यही क्वेश्चन आपके CDS 2024 में पूछा गया था. तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछते हैं. तो वाई आई एम गिविंग यू सो मच ऑफ इनसाइट कि भाई देखिए आप रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन. टॉपिक देखिए एससीओ का टॉपिक रिपीट हो गया है 2024 के फर्स्ट में, 2024 के सेकंड में. तो कहने का उद्देश्य क्या है? सॉल्व पीवाईक्यू ऑफ सीडीएस एग्जामिनेशन फॉर लास्ट 10 years. यू विल बी द मास्टर ऑफ करंट अफेयर्स एंड अदर सब्जेक्ट्स, दैट इज जनरल नॉलेज. अगर आप बात करें, दैट इज क्रिकेट से क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आईसीसी अंडर 19 मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप. अंडर 19 मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं. तो इसमें बोला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन द टाइटल 4 times. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट किया गया है? बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप. दिस इज 4 times ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन and it was organized in that is 2024 South Africa. So here both the statement is correct. Under 19 वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, मेंस वर्ल्ड कप की बात की जा रही है. सेम वे आपको देखिए वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है. अभी करंटली पेरिस ओलंपिक्स इंपॉर्टेंट हो गया है, पैरा ओलंपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है. अभी रिसेंटली ब्राजील ब्रिक्स का जो समिट हुआ है, ब्रिक्स गेम्स भी हुए हैं रशिया में, और ब्रिक्स का समिट भी आपका रशिया में हुआ है. तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ब्रिक्स गेम्स हो गया, खेलो इंडिया गेम्स हो गया, यूथ गेम्स हो गया. तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अगर आप बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भारत रत्न की बात कर रहे हैं, भारत रत्न इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1972. जी नहीं, 1954 में हुआ था ये. The award does not carry any monetary grant. Yes, it is correct. It does not carry any monetary grant. अभी recently कितने लोगों को मिला है? Recently 5 people received भारत रत्न. 5 लोगों को भारत रत्न मिला है. किन किन को मिला है? You should be remember about who all have won. कपूरी नाथ ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी, LK आडवाणी, कपूरी नाथ ठाकुर, MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह. फिफ्थ वन वॉज PV नरसिम्हन राव. फिफ्थ वन वॉज so these are the 5 you should be remember जिनको क्या मिला हुआ है, जिनको भारत रत्न मिला हुआ है रिसेंटली. और ये 1972 में नहीं हुआ था, 1954 में हुआ था. और 5 लोगों को अभी रिसेंटली मिला है. कपूरी नाथ ठाकुर बिहार से आते हैं, LK आडवाणी पॉलिटिशियन है, MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, चौधरी चरण सिंह एंड PV नरसिम्हन राव. सो और इसमें कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं रहता है. द स्टेटमेंट इज करेक्ट. द आंसर इज बी ओनली. देख सकते हैं किस तरीके से आपको चीजें समझनी है, किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन के लिए अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं. ठीक है, आपका नोबल प्राइज इंपॉर्टेंट हो गया है, जो कि पूछे जा रहे हैं. कई बार गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज पूछा जा रहा है, व्हाइटले एनवायरमेंटल प्राइज पूछा जा रहा है. ठीक है, ये सारे चीजें हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. भारत रत्न से क्वेश्चन आ गया. 119 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. अब देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालता कौन है? वाइपो निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन निकालता है. इंडिया हैज प्लेस्ड एज 40 रैंक. इंडिया की रैंक 40 है. स्टेटमेंट करेक्ट है. इंडिया हैज बीन ऑन राइजिंग ट्रेजेक्टरी ओवर पीरियड ऑफ 15
2015 से 2023। क्या इंडिया कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर रहा है? यस, इट इज करेक्ट, दैट इज बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो ग्लोबल इनोवेशन में इंडिया की रैंक बहुत इंप्रूव हुई है। 2015 से 2023 के बीच हम कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं और काफी ज्यादा हम इंप्रूव कर रहे हैं। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की बात करें कि व्हाट वाज ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, दिस स्टेटमेंट क्या क्या इसके बारे में बात करता है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, और क्या ये चीजों के बारे में बात कर रहा है? इट इज रिस्पॉन्स टू चैलेंज क्लाइमेट चेंज, यस इट इज करेक्ट। इट प्रमोट प्लांटेशन वेस्टलैंड रिवर कैचमेंट एरिया। नेक्स्ट वन, it is a scheme of government of India to replace kerosene oil with solar power used by a rural poor। देखिए ये वाला चीज तो नहीं बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई केरोसिन ऑयल को रिप्लेस करने के लिए नहीं चलाई जा रही है। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव प्लांटेशन ड्राइव की बात कर रहा है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, और रिवर कैचमेंट एरिया में बात कर रहा है, और क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्स में इसको लॉन्च किया गया है। ना कि ये गवर्नमेंट की कोई स्कीम है कि केरोसिन ऑयल को रिप्लेस करना है सोलर पावर यूज बाय रूरल पुअर, ऐसा कोई पर्टिकुलरली स्कीम नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट इज 1 एंड 2 इज करेक्ट। ये काफी ऑथेंटिक आंसर की है, यूपीएससी के आंसर की से भी आप मैच कर लेंगे तो आपको लगभग सभी चीजें सही तरीके से मिलेगी। तो मैंने करंट अफेयर्स में आपको क्या बताया कि स्पोर्ट्स पढ़ना है, ऑपरेशंस पढ़ने हैं, डिफेंस की मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़नी है, ठीक है, स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम पढ़ने हैं, डीआरडीओ का प्रोग्राम है, कोई नासा का प्रोग्राम है, ठीक है, अभी चंद्रयान के बारे में पूछा गया, आदित्य L1 के बारे में पूछा गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अवार्ड्स हैं, ठीक है, कोई बुक्स एंड ऑथर्स हैं, कोई प्लेस न्यूज में है, ठीक है, कोई मिसाइल न्यूज में है, ठीक है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन न्यूज में है, ठीक है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में आ रही हैं। तो हमने यहाँ पर 2024 के करंट अफेयर्स को काफी डिटेल में कवर किया। आई होप you understand this lecture. Thank you and have a nice day. Jai Hind.